हेलो दोस्तों, रोजगार में आपको स्वागत है। मैं हूं रिजवान और आज हम बात करेंगे कि आखिरकार इंडिया से सऊदी अरब की जो फ़्लाइट है वो क्यों नहीं चालू हो रही है। और जो सऊदी अरब ने ऐलान किया था अभी फ़िलहाल, जैसे कि आपको पता है कि उम्रा वीज़ा सऊदी अरब ने 1 नवंबर से स्टार्ट कर दिया था, लेकिन इंडिया के साथ में फिर भी प्रॉब्लम है कि उम्रा वीज़ा अगर आपके पास है भी तो भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ के सिविल एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने 3.7 लाख जो इंडियंस हैं उनको फैसिलिटेट तो कर दिया है वंदे भारत मिशन के थ्रू। मीन्स कि जो 37 लाख लोगों को ये सुविधा दे दी गई है कि वो अपने देश वापस लौट सकते हैं वंदे भारत मिशन के थ्रू। एयर बबल एग्रीमेंट भी हमारा इंडिया के साथ में 22 कंट्रीज़ के साथ तो हुआ है, जिसमें बहरीन भी है, कतर भी है, ओमान भी है, दुबई भी है, लेकिन सऊदी अरब के साथ में अभी भी नहीं हुआ है। बातचीत भी की गई है, इंडियन एम्बेसी जो रियाद में है वहाँ पे जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है वहाँ पे उन्होंने बात भी की कि एयर बबल एग्रीमेंट यहाँ से चालू कर दिया जाए, लेकिन इसका सॉल्यूशन अभी तक कुछ नहीं निकला है। फाइनली बात यहाँ पे आकर रुकती है कि यहाँ पे क्या इंडियन गवर्नमेंट सीरियस नहीं है उन लोगों के लिए जो सऊदी अरब वाकई में जाना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो इंडिया के लोग हैं अगर वो कहीं किसी कंट्री में काम करते हैं गल्फ़ में तो वो सऊदी अरब है। और यहाँ पे जो लोग बैठे हैं उनको सुविधा कैसे मिल रही है सऊदी अरब जाने के लिए कि आप दुबई से सऊदी अरब जा सकते हैं। मीन्स कि जिस कंट्री को सऊदी अरब ने ओपन किया हुआ है वहाँ से जा सकते हैं। और अब यहाँ से जाने वाले लोग जाएंगे कैसे कि सऊदी अरब में दुबई जाएंगे, दुबई में 14 दिन 15 दिन वहाँ पे क्वारंटाइन रहेंगे, उसके बाद सऊदी जा सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि आप एक्स्ट्रा खर्चा करेंगे तब सऊदी पहुंच पाएंगे, अदरवाइज आपको वेट करना है जब तक इंटरनेशनल फ़्लाइट नहीं चालू होंगी। और इंटरनेशनल फ़्लाइट लगातार मार्च से हर महीने एक महीने के लिए बढ़ाई जा रही है और आज दिसंबर 31 तक के लिए भी इंटरनेशनल फ़्लाइट को बढ़ा दिया गया है। अभी लेटेस्ट में कुछ दिन पहले सिविल एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी की एक रिपोर्ट आई थी, उन्होंने स्टेटमेंट में ये कहा था कि हमारे यहाँ पे अभी हो सकता है कि मार्च और अप्रैल 2021 तक इंटरनेशनल फ़्लाइट को बैन रखा जाएगा। ये हो सकता है कि वो फ्लाइट जो है अभी स्टार्ट ना की जाए, क्योंकि यहाँ पे एयर बबल एग्रीमेंट और वंदे भारत मिशन के थ्रू लोगों का आना जाना लगा हुआ है। लेकिन सवाल ये उठता है कि एयर बबल एग्रीमेंट अभी तक सऊदी अरब से तो चालू हुआ नहीं, तो अगर एयर बबल एग्रीमेंट सऊदी का इंडिया से चालू नहीं होता है तो इंडिया के लोगों के पास वीज़ा होने के बाद भी वहाँ पे कैसे जाएं। और अभी फ़िलहाल जब तक कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं बन जाती है, सवाल ये उठता है कि जब तक लोगों का आना जाना नहीं होगा। अब कोरोना वायरस की वैक्सीन अगर नहीं होती है या बनती भी है, सफल नहीं होती है, एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है, तो फिर से फ़्लाइट को बैन कर दिया जाएगा। अब इंडिया में जो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं इनके पास में लगातार ट्वीट किया जा रहा है, लगातार लोगों को सवाल जा रहे हैं और लगातार सऊदी के फ़्लाइट हैं उनको भी ये मैसेज किए जा रहे हैं ट्विटर पे, ट्विटर हैंडल के थ्रू जो है लोग एक मैसेज दे रहे हैं, लेकिन अभी भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और इंडियन गवर्नमेंट अभी भी अपने लोगों के लिए किसी भी तरीके का एक्शन या किसी भी तरीके का सपोर्ट नहीं दिखा पाई इस बात को लेके कि वो जो बेरोजगार लोग हैं उन लोगों को रोजगार में वापस जाना चाहिए। तो फिलहाल अभी सऊदी अरब की फ़्लाइट की जो 1 तारीख की प्लानिंग है कि 1 जनवरी 2021 से फ़्लाइट खोल दी जाएगी। हम भी चाहते हैं कि फ़्लाइट खोल दी जाए और बहुत सारे इस तरह के जॉब सीकर्स हैं कि फ़्लाइट खोल दी जाए, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सऊदी अरब की तरफ से अभी कोई अनाउंसमेंट हुआ है। क्योंकि जब सऊदी अरब ने ये बैन किया था कि हम जो है 1 जनवरी 2021 को फ्लाइट ओपन करेंगे, तब ये स्टेटमेंट दिया था कि हम दिसंबर में इस चीज़ को बताएंगे कि किस डेट में खुलेगी। अब ये दिसंबर आज आप देख सकते हैं कि लगभग आधा महीना निकल रहा है, उसके बाद भी अभी तक ये अनाउंसमेंट पक्का नहीं हुआ है कि 1 तारीख को खुल ही जाएगी फ़्लाइट। अगर 1 तारीख को खुलती है फ़्लाइट सऊदी अरब की नॉर्मल फ़्लाइट, जिसमें लैंड से भी जा सकते हैं आप, एयर से भी जा सकते हैं, कई सारी फैसिलिटीज़ जो है जो ओपन कर दी जाएंगी वहाँ पर लैंड करने के लिए, लेकिन कंफर्मेशन अभी तक नहीं आई है कि वाकई में 1 तारीख को ओपन हो रही है फ़्लाइट। अगर 1 तारीख को ओपन हो रही हैं तो क्या इंडिया से ये कंफर्मेशन है कि 31 तारीख को या 31 दिसंबर के बाद 2021 में 1 तारीख से फ़्लाइट चालू हो जाएंगी इंडिया से सऊदी के लिए। इवन इंटरनेशनल फ़्लाइट की बात कर रहा हूँ मैं, इंटरनेशनल नॉर्मल फ़्लाइट अभी भी इंडिया से किसी भी तरीके से चालू नहीं है। एयर बबल के थ्रू या वंदे भारत मिशन के थ्रू लोगों का आना जाना लगा हुआ है। तो सऊदी अरब मान लीजिए कि एक बार फ़्लाइट खोल भी दे 1 तारीख से, इंडिया में अगर वो फ़्लाइट बैन रही
तो शायद ही यहाँ से लोग वापस जा पाएंगे सऊदी अरब। सऊदी अरब जाने के लिए फिर आपको एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा, वही प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा कि आप दुबई जाएं, दुबई से फिर जाके सऊदी अरब पहुँच सकते हैं। और सऊदी अरब में भी जो लोग बैठे हैं, कंपनी के ऑनर्स बैठे हैं, मालिक बैठे हैं, वो बुलाना चाहते हैं अपने लोगों को, क्योंकि उनको ज़रूरत है उन एम्प्लॉयज़ की जो पहले से वहाँ पर लोग थे। क्योंकि फिलहाल एम्बेसी बंद है, एम्बेसी में अगर वो नया वीज़ा इशू करना चालू करते हैं, नए एम्प्लॉयज़ हायर करना चालू करते हैं, तो शायद उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि एम्बेसी में वीज़ा स्टैंपिंग नहीं हो रही है, केवल हेल्थ केयर जो वर्कर्स हैं उनके लिए वीज़ा स्टैंपिंग हो रही है। तो अब सवाल यहाँ पे उठता है कि जो वहाँ पे बैठे कंपनीज के मालिक हैं उनके साथ भी ये प्रॉब्लम हो रही है। तो सवाल अब यहाँ पे उठता है कि जो वहाँ पे मालिक बैठे हैं, वीज़ा स्टैंपिंग अगर नहीं हो पा रही उनकी, तो अपने पुराने वर्कर्स को ही बुलाना चाह रहे हैं। और पुराने वर्कर्स भी इस बात के लिए तैयार हैं, भले ही वो छुट्टी पे आए थे, उनका इरादा था कि अब नहीं जाएंगे हम, लेकिन इसलिए तैयार हैं क्योंकि अब जॉब नहीं है। अगर जॉब नहीं है तो वो उसी पुराने वीज़ा में जिसमें वो एग्ज़िट पे आए थे, री एंट्री पे, उसी पे वापस जाना चाह रहे हैं। लेकिन फ़्लाइट बंद है। फ़्लाइट बंद होने की वजह से वो लगातार 9 महीने से बैठे वेट कर रहे हैं कि कब फ़्लाइट चालू होंगी तो वो जाके वापस अपनी जॉब पे जाएंगे। अब यहाँ पे इंटरनेशनल फ़्लाइट के लिए किसी भी तरीके की प्लानिंग अभी तक तैयार नहीं है इंडियन गवर्नमेंट की, भले ही वो बातचीत हुई हो। जैसे कि आपको पता होगा कि अभी नवंबर में डिस्कशन हुआ था सऊदी से और इंडियन एम्बेसी से, लेकिन फ़िलहाल कोई सोल्यूशन नहीं निकला है। और आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जो सऊदी की फ़्लाइट खुलने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। तो वीडियो को शेयर करें, वीडियो को उन सभी लोगों तक शेयर करें ताकि ये वीडियो पहुंचे और हम आवाज़ पहुंचा सकें इन लोगों की, जो लोग बेरोज़गार हैं, जो सऊदी का वेट कर रहे हैं। तो वीडियो को लाइक करना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बगल में नोटिफिकेशन बेल है, उस पर भी क्लिक कर दें ताकि आगे वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। ऐसे ही नई अपडेट के लिए हमारे साथ में कनेक्ट रहें। सोशल मीडिया पे भी हमें फॉलो करें, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ताकि हम आपके साथ कनेक्ट रहें। और अगर आपके कोई सवाल हैं तो भी हमें नीचे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखें, हम आपको रिप्लाई करेंगे। फेक जॉब ऑफर लेटर, फेक कंसल्टेंसी या फेक जो कंपनीज़ होती हैं कैसे पहचानना है, मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, उनके लिंक भी मैंने दे दिए हैं नीचे। क्योंकि मेरे पास इस फेक के से रिलेटेड बहुत सारे डेली ऑफर लेटर आते रहते हैं कि चेक करने के लिए फेक वीज़ा कैसे चेक करना है, ये भी मैंने बताया हुआ है। इन सारे वीडियोज़ के लिंक मैंने दे दिए हैं। और फेक डॉक्यूमेंट्स पे आपके ऊपर एक्शन क्या हो सकता है, ये भी मैंने वीडियो बनाया था, उसका भी मैंने लिंक दे दिया है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस तरह के बहुत सारे और भी वीडियोज़ मैं लेकर आऊँगा अब तक। तो चलिए मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें अपना, टेक केयर, जय हिंद।